केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया। उस पर आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों सहित कई गंभीर आरोप हैं। पीएफआई की आतंकी साजिश कितनी बड़ी थी, इसी तरह से समझिए कि जांच एजेंसियों को देश भर में छापेमारी के 2 राउंड चलाने पड़े, तब जाकर आतंकी नेटवर्क का हर सिरा पकड़ में आया। यहाँ ऑक्टोपस की तरह पूरे देश में टेरर नेटवर्क के हर सिर को एक साथ पकड़ना पड़ा, तब जाकर खुलासों का सिलसिला शुरू हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर बुधवार को एक बार फिर पुलिस का जमावड़ा था। इस बार वजह दूसरी थी। बैन के बाद पीएफआई के ऑल इंडिया ऑफिस से लेकर सभी रीजनल ऑफिस पर सरकारी सील लग गई। दरअसल केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। सरकार ने कहा पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन समेत केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। को बेंगलुरु के पीएफआई की तस्वीरें दिखाए दफ्तर की, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस दिन एनआईए की रेड हुई थी उसी दिन यहाँ इस दफ्तर को जो है सील कर दिया गया था। लेकिन सीधे तौर पर सवाल जो है अब भी यही है कि क्या पीएफआई पर बैन लगाने के बाद जो विचारधारा है क्या उसे बदलने में कामयाब होगी सरकार? ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के बावजूद भी चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है। पीएफआई शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा। इसके कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे। बांग्लादेश में बैन आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से लिंक के साथ ही इसके दुनिया के कई आतंकवादी संगठनों के साथ भी लिंक होने की आशंका है। इसके कई मेंबर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही पीएफआई का डर हिंसक और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे और कई राजनीतिक हत्याओं के पीछे इनके हाथ का आरोप रहा। कहीं देश विरोधी अफवाह फैल रही हो, कहीं दंगा हुआ हो या कोई राजनीतिक हत्या हुई हो, इसके पीछे कई बार पीएफआई का नाम आया। 17 प्रदेशों में हिंसक देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम सामने आया। कैडरों पर 1300 से ज्यादा मुकदमे हैं। बीते 5 साल में केरल, तमिलनाडु में कई हत्याएं हुई। अलकायदा, आईएसआईएस जैसी ट्रेनिंग के वीडियो भी मिले और पीएफआई की मिलिट्री विंग और आर्मी जैसी ट्रेनिंग के वीडियो सामने आए। सारे वित्तीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पीएफआई और उससे जुड़ी एजेंसियों को लगातार देश और विदेश से पैसा मिलता रहता था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी गतिविधियां देश में चलाने के लिए करते थे। 500 से ज्यादा संदिग्ध खाते ऐसे हैं जिनके जरिए पीएफआई का फंड मिलता रहा है और ये विदेश में रह रहे उन भारतीयों के हैं जो नौकरी की तलाश में गए और ज्यादातर ऐसे हैं जो खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं। पीएफआई के संस्थापक सदस्य सिमी नेता रहे। बैन हो चुके सिमी की स्थापना 1977 में अलीगढ़ के इस कमरे में हुई थी। ये कमरा एएमयू कैंपस के नजदीक शमशाद मार्केट पर है। पहले यहाँ एक लाइब्रेरी से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सिमी कार्यालय के रूप में ये जाना जाने लगा था। सिमी की स्थापना मोहम्मद सिद्दीकी नाम के युवक ने की थी। वर्षों पहले अलीगढ़ में सिमी के कार्यालय को सील कर दिया गया था। तब से ही यहाँ कोई नहीं आता और उसके बाद कभी ये जगह खोली नहीं गई। अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन उसकी राजनीतिक संस्था एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका दफ्तर यहाँ पर है लखनऊ में, लाल बाग में, और दफ्तर में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी पॉलिटिकल इसी दफ्तर से संचालित होती हैं। हालांकि दफ्तर में इस समय कोई दिख नहीं रहा है। पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोगो देख रहे हैं, पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर, ये लिखा हुआ है। इनके द्वारा कराए गए विभिन्न जो सामाजिक कार्य हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो रैलियां निकाली जाती हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। कई किताबें भी रखी हैं, स्थानीय निकाय शासनादेश संग्रह, और ये शायद स्थानीय निकाय की चुनाव की तैयारियों के लिए किताबें रखी गई हैं बांटने के लिए। तो इनको ये केयर टेकर हैं इस पूरे ऑफिस के, इनको नहीं मालूम है, लेकिन फ़िलहाल ये ऑफिस खाली है पूरा। सुबह से यहाँ पर कोई नहीं है, सन्नाटा है। जो अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के अधिकारी पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, वो सब यहीं रुकते हैं। लेकिन जब से पता चला है कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है, उसकी सहयोगी तमाम संस्थाओं को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तब से इस ऑफिस में सन्नाटा छाया है। सभी लोग यहाँ से गायब हैं। आशंका है कि कहीं उनको भी पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ ना शुरू कर दी जाए, इसलिए यहाँ से सभी गायब हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।